तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है रिवोल्ट क्लासेस में। होप सो आप लोगों ने 2 लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और मैंने डिटेल में डाला है सारे लेक्चर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 3। हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी ऑल कॉन्सेप्ट, डिटेल वाइज ऑल एक्सरसाइज, समझे प्यारे, विद कॉन्सेप्ट। तो देखो प्यारे, आज का जो टॉपिक है हमारा लेक्चर 3 में अगेन रियल नंबर है क्लास 10th के लिए, सेशन है 2024-25। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है ना 10th क्लास का रियल नंबर्स का, डायरेक्टली नेम से आस्किंग नहीं होगा बट इसके एप्लीकेशंस आस्किंग होते हैं। और वो कैसे होंगे मैं अभी बताता हूँ। पहले डेफिनेशन पढ़ लो। क्या बोल रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। मतलब क्या हुआ इसका, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। राइट, मैं समझाता हूँ आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मैंने सपोज दैट एक नंबर ले लिया 140। अब मेरे पास बच्चों ये बताओ ये नंबर कैसा है। सर ये नंबर है कंपोजिट नंबर। अब इसको हमें कैसे कन्वर्ट करना है, सब प्राइम्स की फॉर्म में, लेकिन प्राइम में भी कैसा, मीन्स पावर की फॉर्म में। बोले तो अगर मैं बच्चों 140 के फैक्टर करता हूँ, क्या करता हूँ, 140 के फैक्टर्स करता हूँ, तो ये मेरे पास 2 से बच्चों 70, अगेन 2 से डिवाइड करोगे इसको 35, 5 से 7 टाइम, 7 से बच्चों 1 टाइम। क्लियर। तो 140 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। क्या ये प्राइम्स की पावर की फॉर्म में अभी आया, नहीं आया, लेकिन प्रोडक्ट तो आ गया सर। तो बच्चा पार्टी इसको प्राइम्स की पावर की फॉर्म में और करना है, इन दोनों का बेस सेम है, तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। तो सर ये कन्वर्ट हो गया। अल्टीमेटली इसका एक बेसिक फंडा आप याद रखना बच्चों कि यहाँ आपको ना एक कंपोजिट नंबर गिवन होगा। क्या गिवन होगा, कंपोजिट नंबर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है, ध्यान से देखो। कंपोजिट नंबर गिवन होगा। अब इस कंपोजिट नंबर को बच्चों आपको क्या करना है, प्राइम्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन कौन से, प्राइम फैक्टर्स में। और जो किस में करना है बच्चों, पावर की फॉर्म में करना है अपने को। बस कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से पहले सिंपली इसको कन्वर्ट करो, उसके बाद इसमें क्या करो, इसको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करो। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब देखो मेरे हिसाब से आप में से किसी भी बच्चे को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में दिक्कत नहीं आई होगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल और लेता हूँ। सपोज दैट आई विल टेक द एग्जांपल। मैंने एक एग्जांपल और लिया प्यारे बच्चों, और मैंने कहा ये मेरे पास है 156। अगेन वही करना है बच्चों, 156 से क्या करने पड़ेंगे सर, फैक्टर्स। तो करो फटाफट प्लीज़। 156 ये बच्चों सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा। ये किससे डिवाइड होगा, किससे नहीं होगा, इसके लिए आपको ना डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ये डिविजिबिलिटी रूल हर किसी बच्चे की जुबान पे हमेशा होने चाहिए। राइट। देखो तो मैंने इससे बच्चों 2 से डिवाइड किया है। मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस ना बच्चों 6 है, और जो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो 2 से ये 7 टाइम, 2 से अगेन 8 टाइम, 2 से अगेन करो बच्चों 2 से 3 टाइम, 2 से ये 9 टाइम, 3 से 1 टाइम, 3 से ये 3 टाइम, एंड लास्ट 13 से 1 टाइम। क्लियर। तो 156 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। राइट। इट मीन्स 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई 13 रेज़ टू पावर 1। क्लियर है क्या। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में अगेन समझाता हूँ क्या बोलता है। ये बस इतना कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर आपको गिवन होगा तो उसको आपको फैक्टर में कन्वर्ट करना है। और कौन से फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स। और उन प्राइम फैक्टर्स को बस आपको पावर की फॉर्म में लिखना है, ओनली इन द फॉर्म ऑफ पावर्स। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल रूल्स ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। समझे क्या आप लोग, क्लियर बच्चों। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।